नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। देश की राजधानी में जालसाजों के हौसले इतने बुलंद है कि अब वे लाखों रुपए की ठगी के लिए नकली नोटों और रद्दी का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली के सराय रोला इलाके में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बिजनेसमैन को 25 लाख रुपए की चपत लगाने की कोशिश की गई। हालांकि व्यापारी की सतर्कता और फिल्मी अंदाज में बिछाए गए जाल के कारण 2 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब हम आपको बता दें असली मामला क्या है। कालकाजी ग्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हिमांशु गोयल ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्हें रांची के एक कथित ग्राहक मोर ट्रेडिंग कंपनी से 28.37 लाख रुपए के हार्डवेयर का ऑर्डर मिला था। भारी भरकम ऑर्डर होने के कारण सुरक्षा के तौर पर 25 लाख रुपए कैश डिपॉजिट की बात हुई थी। जालसाजी ने बड़ी चालाकी से हिमांशु के कर्मचारी को विकासपुरी स्थित पीवीआर के पास बुलाया और सीलबंद पैकेट में पैसे थमा दिए। सड़क पर भीड़भाड़ का फायदा उठाकर आरोपी वहां से निकल गए। जब दफ्तर जाकर पैकेट खोला गया तो सबके होश उड़ गए। गड्ढियों को ऊपर नीचे तो 500 के असली नोट लगे थे, लेकिन बीच में सिर्फ रद्दी और फोटो कॉपी किए गए कागज भरे हुए थे। आगे और क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता अजीत कुमार की ये रिपोर्ट। जी, मेरा नाम हिमांशु गोयल है। क्या हुआ, क्या पूरी घटना है? जी, 24/4/2026 को मेरे पास एक मेरे रेगुलर कस्टमर का कुछ ऑर्डर आया और क्योंकि ऑर्डर का अमाउंट बहुत ज़्यादा था तो मैंने उनसे कहा कि कुछ मेरे को कंसिडरेशन अमाउंट आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ करके दीजिए तो मैं आपका ऑर्डर तैयार कराऊंगा। उन्होंने अल्टीमेटली ऑर्डर कुछ 28 लाख समथिंग का था, जिसमें से उन्होंने 25 लाख समथिंग एज ए कैश डिपॉजिट मेरे को एक मोबाइल नंबर दिया और उनसे ले लेने के लिए कहा, जिसको कि उन्होंने कहा कि मैं 4-5 तारीख को पेमेंट कर दूंगा आपको और ये पैसा वापस ले लूंगा। शुरुआत यहाँ से हुई। तो 24 तारीख की जब हमारी ये बातें होती रही तो 28 तारीख को उनके यहाँ से एक मोबाइल नंबर हमें दिया गया। उस मोबाइल नंबर से दूसरा मोबाइल नंबर और फिर तीसरा मोबाइल नंबर ने हमें विकासपुरी पीवीआर के सामने मेरे स्टाफ विपिन शर्मा को कुछ पैसे दिए, जिन्हें वहां पे चेक करना पॉसिबल गया तो वो पैसे सारे नकली थे। तुरंत हमने मुंडका थाना में खबर दी और कंप्लेंट रजिस्टर्ड करने को कहा, पर मुंडका थाना से हमें विकासपुरी थाना का जुरिडिक्शन बता के वहां भेज दिया गया और वहां से वापस मुंडका और विकासपुरी करते हुए हमारे दो यहाँ आया मेरे ऑफिस में, वहां का परमानेंट रेजिडेंट हूँ। तो वहां से मैं यहाँ वापस आया और हम सब भी, मैंने आने के बाद भी मैं सब इन घटना पुलिस थानों के पास जाता रहा और उनसे गुहार लगाता रहा कि मेरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड की जाए। सडन ऑल ऑफ ए सडन 2 तारीख को हमारे पास एक जो नंबर, जिन नंबरों से हमारे साथ धोखाधड़ी हुई थी, वो नंबर हमें मिले। तो जो नोट पहले हमें मिले थे वो सब नोट में ऊपर नीचे एक एक नोट असली लगा हुआ था, बाकी कागज के टुकड़े थे जो कि देखने में असली नोटों के जैसे लगते थे। तो दोबारा जब उन लोगों ने हमारे साथ बातचीत चालू की तो हमने उन्हें दूसरे नंबर से अप्रोच किया और दोबारा उनके लिए एक जाल बिछाया कि अब की बार शायद वो पकड़ में हम उनको ले सके। जब वो जाल हमारा सेट हुआ, उन्हें कहा कि हमारी मदद करें, पर कोई तैयार नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट पे हमने अपनी जान का रिस्क लेकर के मेरे स्टाफ और मेरे कुछ कर्मचारी और मित्र के साथ हम लोग वहाँ पे शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे बुलाया गया, वहाँ हम गए। मुझे नहीं मालूम था वहाँ पे कौन लोग होंगे और कौन लोग नहीं होंगे। मैंने अपनी जान का रिस्क लेकर के वहाँ पर पे और मेरे साथियों के साथ मिलकर के 2 लोगों को पकड़ा। 2 लोगों को पकड़ के हमने 112 नंबर पे कोशिश की कि फोन किया जाए, फोन नहीं लगा। तो अड़ोसी पड़ोस में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उन्होंने हमें कहा कि ये सराय रोला थाना पास में ही है, आप वहां इन्हें ले जाइए। सराय रोला थाना में हम इन्हें लेकर के आए तो यहाँ से हमें इंद्रलोक चौकी जुरिडिक्शन बोल करके वहां भेज दिया गया। वहां हमने इन्हें 2 लोगों को पहले मिली थी वैसी ही करेंसी के साथ हमने वहां पे सब इंस्पेक्टर क्या बोलते हैं आयुष बजाज जी, उनको मैंने ये पैसे और सारी घटना का विवरण दिया। उसके बाद 2 दिन तक हमें थाने में खड़ा रखा गया और कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कर रहे हैं कहा गया। जैसे ही हम लोग उन लोगों को थाने में लेके गए तो मेरे पास धमकी भरे कॉल आने लगे, जो कि सब इंस्पेक्टर आयुष बजाज जी को मैंने मोबाइल में स्पीकर ऑन करके सुनाए और वो सारे नंबर भी दिए जिन नंबरों से मुझे धमकी भरे जान से मार देने के, मेरे परिवार को जान से मार देने के और मुझे दिल्ली से गायब करवा देने या और भी ऐसे ही कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करके और बहुत धमकियां दी गई। फाइनली मैं आयुष बजाज जी के पास दोबारा पहुंचा, अपने वकील से एक कंप्लेंट लिखवा करके। कल रात को 11 बजे के करीब उन्होंने मुझे मेरी एफआईआर रजिस्टर्ड की और हमारे रजिस्टर्ड कॉपी की
रजिस्टर्ड जो FIR है उसकी एक कॉपी व्हाट्सएप पे उपलब्ध करवाई। व्हाट्सएप पे उपलब्ध कराने के बाद जहां हम केस था काउंटरफिट, जो कि देश के साथ फर्जीवाड़ा, जो कि नकली नोटों का धंधा, और जो कि इतनी बड़ी खेप जो हमने खुद अपनी जान, पुलिस की उदासीनता के चलते हमें अपनी जान को खतरे में डाल करके लेना पड़ा, वो सब हमने FIR में अपनी कंप्लेंट में दिया। पुलिस ने उसमें से सारी धाराएं जो कि गंभीर धाराएं थी, उन धाराओं को हटा करके सामान्य धाराओं में केस रजिस्टर्ड करके उन लोगों को 41A के नोटिस दे करके जो अभियुक्त थे और जो रंगे हाथ हमारे द्वारा और हमारे कर्मचारियों द्वारा पकड़े गए थे, उन लोगों को जमानत दे दी, उन्हें कोर्ट में प्रस्तुति नहीं किया। पुलिस के इस उदासीन रवैये या फिर पुलिस की अपराधियों से साठगांठ या फिर पुलिस का न्याय नहीं करना, ये हमारी समझ से बाहर आया। तो हम लोगों ने, मैंने ये प्रेस वार्ता करके आप लोगों को सारे मामले की जानकारी देना उचित समझा। आपको ये मालूम है कि मीडिया के हस्तक्षेप के बाद ही आपका जो मामला है वो दर्ज हो सका है? जी, मुझे ये जानकारी मिली थी कि कल भी मेरा मामला दर्ज नहीं हो रहा था। मीडिया के अधिकारियों का हस्तक्षेप करने के बाद ही लास्ट में वो किसी तरीके से मेरा मामला रजिस्टर करने के लिए रेडी हुए। जी, नोट में ऊपर नीचे एक एक नोट जो था वो ओरिजिनल जैसा दिख रहा था, वो ओरिजिनल है या नकली, हमने वो सारा पुलिस को दे दिया। बाकी जी, 100 के नोट की यूजुअली 100 नोट की एक गड्डी होती है और 10 गड्डियों का एक यूजुअली बैंक पैकेट बना के देती है। तो बैंक का वो पैकेट जैसा था, इसमें एक गड्डी का, पहली गड्डी के सबसे ऊपर और आखिरी गड्डी के सबसे नीचे एक नोट ओरिजिनल था। बाकी कागज ऐसे प्रिंट किए हुए थे जो पूरे सफेद नहीं थे, जिन्हें बाहर से देखने पर एकदम असली के जैसे प्रतीत होते थे। और इन्हें बैंक की, ICICI बैंक की शायद फर्जी या ओरिजिनल मैं नहीं जानता, वहां पे एक स्लिप लगी हुई थी। तो उन्हें खोलना और चेक करना बड़ी शास्त्री नगर, मेट्रो पार्क या पहले PVR, विकासपुरी जैसे इलाकों में खोल करके गिनती करना किसी भी खतरे से खाली नहीं था। तो उन्हें खोल करके वहां चेक करना हमारे लिए संभव नहीं। आपने कितने कुल जो पैसे हैं, कितने पैसे आपने पुलिस को जमा कराए? जी, मैंने 28/4 की घटना वाले 25 लाख रुपए और कल की घटना वाले 3/4 की घटना वाले 10 लाख रुपए 3/4 को जमा करवा दिए थे। 35 लाख रुपए कुल 35 लाख रुपए विद आधार कार्ड और 4 मोबाइल नंबर, 4 मोबाइल थे उनके पास, अभियुक्तों के पास, जो कि मैंने पुलिस में जमा करवाए। जी, मुझे पुलिस की तरफ से कहा गया आप मीडिया कवरेज ना करिए, हम आपके साथ पूरा न्याय करेंगे। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।